नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में डीएपी और एनपीके फर्टिलाइज़र के बीच में डिफरेंसेस जानेंगे। डीएपी और एनपीके दोनों ही फर्टिलाइज़र्स का गार्डनिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं इन दोनों फर्टिलाइज़र्स को लेकर कि अगर हमारे पास एनपीके फर्टिलाइज़र ना हो तो क्या हम डीएपी यूज़ कर सकते हैं या इसी तरह डीएपी की जगह एनपीके फर्टिलाइज़र। तो अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल आते हैं तो इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आज हम लोग जानेंगे कि डीएपी और एनपीके में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और इन दोनों का प्रयोग हमें कब कब करना है। दोस्तों, डीएपी और एनपीके दोनों ही इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को फैक्ट्रीज में कुछ इस तरह से तैयार किया जाता है कि इसे डालते ही पौधा इसे आसानी से तुरंत इनटेक कर ले। इसलिए आप देखते भी होंगे कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से हमें बहुत जल्द रिजल्ट मिल जाता है, जबकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज करने से पौधों में उसका असर हमें धीरे धीरे देखने को मिलता है। पौधे न्यूट्रिशंस को जिस रूप में ग्रहण करते हैं उसी रूप में इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को तैयार किया जाता है, जबकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स के साथ ऐसा नहीं होता है। पौधे उस न्यूट्रिशंस को अपने हिसाब से कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ही उसे बाद में ग्रहण कर पाते हैं। आइए अब डीएपी और एनपीके के बीच में डिफरेंसेस जानते हैं। डीएपी, जिसका पूरा नाम डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्वांटिटी पाई जाती है। नाइट्रोजन इसमें अमोनिया के रूप में पाया जाता है और पौधे नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ही सीधे ग्रहण करते हैं, इसलिए इसे डालते ही पौधे इसे तुरंत ग्रहण कर पाते हैं। डीएपी में नाइट्रोजन 18%, फास्फोरस 20% और ऑक्सीजन 26% होता है और पौधे से फास्ट ग्रोथ लेने के लिए इन तीनों ही तत्व का अहम रोल होता है। नाइट्रोजन से पत्तियों की ग्रोथ और फास्फोरस से रूट्स की ग्रोथ, और इन दोनों ही तत्व को पौधे आसानी से ग्रहण कर सकें, इसके लिए जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन भी चाहिए होती है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो डीएपी एक ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र होता है और किसी भी प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए यह तीनों ही तत्व काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम किसी फ्लावर प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो स्टार्ट में हमें उससे फ्लावरिंग नहीं चाहिए होती है, बल्कि स्टार्ट में हमें उसे ज़्यादा से ज़्यादा घना करना होता है, जिससे उस पौधे से हमें बाद में ज़्यादा फ्लावरिंग देखने को मिल सके। और इसके लिए डीएपी एक परफेक्ट फर्टिलाइज़र होता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम की क्वांटिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से पौधे फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। डीएपी फर्टिलाइज़र को आप विंटर प्लांट्स में छोटे चम्मच में 1/4 चम्मच गमले के किनारे किनारे डाल सकते हैं। स्टेम से सटाकर आपको इसे नहीं डालना है और डालने के बाद आपको तत्काल वाटरिंग करनी है, क्योंकि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तासीर गर्म होती है। वाटरिंग नहीं करने पर यह मिट्टी में ज़्यादा हीट जनरेट करेगा और पौधे को डैमेज करेगा। इसका रिपीट यूज आप 12 से 15 दिनों में कर सकते हैं। विंटर प्लांट्स के अलावा अगर आप अदर प्लांट्स में इसे डालना चाहते हैं तो आप फलाना पौधे का नाम और फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं एनपीके फर्टिलाइज़र के बारे में। एनपीके फर्टिलाइज़र आपको कई तरह के देखने को मिल जाएंगे, जैसे एनपीके का बैलेंस फर्टिलाइज़र, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों की ही बराबर क्वांटिटी पाई जाती है। इसके अलावा एनपीके 126160, एनपीके 13045, एनपीके 05234 और एनपीके 0050। इसी तरह और भी कई सारे आते हैं, लेकिन हम बात करेंगे एनपीके का बैलेंस फर्टिलाइज़र के बारे में, जिसमें एन, पी और के यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों की ही बराबर क्वांटिटी होती है। और इस तरह के फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग हमें तब करना होता है जब हमें पौधे से ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग भी चाहिए होती है, क्योंकि इसमें लीफी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन, रूट्स की ग्रोथ के लिए फास्फोरस और फ्लावरिंग के लिए पोटेशियम, यानी तीनों ही चीज़ें इस फर्टिलाइज़र में पाई जाती है। जैसे इन मैरीगोल्ड के पौधों को आप देखिए, अगर इसमें सिर्फ ऐसे फर्टिलाइज़र डाल दिए जाए जिसमें सिर्फ फ्लावरिंग हो, ग्रोथ ना हो, जैसे एनपीके का 0050 या रेड पोटास, जिसमें सिर्फ पोटेशियम की ही क्वांटिटी पाई जाती है, इस तरह के फर्टिलाइज़र से पौधे फ्लावरिंग तो एक टाइम पर भरपूर करेंगे, लेकिन फ्लावरिंग बंद होने के बाद उनकी ग्रोथ चौकसी हो जाएगी, ग्रोथ बिल्कुल ही बंद हो जाएगी, क्योंकि उन्हें ग्रोथ के लिए ज़रूरी तत्व नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा फ्लावरिंग के साथ साथ ग्रोथ भी करता रहे, तो इसके लिए आप एनपीके का बैलेंस फर्टिलाइज़र 19-19-19 या 20-20-20 भी ले सकते हैं। विंटर प्लांट्स में आप छोटे चम्मच में 1/4 चम्मच ले सकते हैं और इसका रिपीट यूज वही 12 से 15 दिनों में, ठीक डीएपी की तरह। तो दोस्तों, डीएपी और एनपीके का बैलेंस फर्टिलाइज़र
इन दोनों में बस यही फ़र्क है कि डीएपी में फ्लावरिंग के लिए पोटेशियम नहीं होता है, जो कि एनपीके के बैलेंस फर्टिलाइज़र में होता है। और डीएपी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की क्वांटिटी एक समान नहीं होती है, जबकि एनपीके के बैलेंस फर्टिलाइज़र में एक समान होता है। और इन दोनों का यूज हमें कब कब किन परिस्थितियों में करना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।